पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं पूजा कक्कड़। पेश हैं इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। ज्ञान सरोवर में युवाओं के लिए सम्मेलन, स्वच्छ, स्वस्थ एवं स्वर्णिम भारत पर मंथन। नए भारत निर्माण में भागीदारी निभाएं युवा विशेषज्ञों का आह्वान। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजस्थान के 10 शहरों में आयोजित होंगे योग कार्यक्रम। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के विशेषज्ञ युवाओं को सिखाएंगे योग। राजस्थान सरकार का आमंत्रण। हृदय रोग के स्थायी इलाज के लिए सकारात्मक जीवन शैली अपनाने की सलाह। व्यायाम, डाइट, मेडिटेशन और मेडिसिन से दिल रहेगा स्वस्थ। कार्यक्रम में बोले विशेषज्ञ। बेंगलोर के जयपुर में महिला सशक्तिकरण पर सम्मेलन। महिलाएं शक्ति स्वरूपा बन, बुराइयों का करे सफाया। आंतरिक सशक्तिकरण के लिए अपनाएं अध्यात्म। मध्य प्रदेश के छतरपुर में राजयोग से स्वस्थ और सुखी जीवन पर सम्मेलन। लोगों से दिनचर्या में राजयोग शामिल करने की अपील। नर्स दिवस पर बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल में भी कार्यशाला। राजयोग मेडिटेशन पर नए कलेवर में बनी पुस्तक का दादी रतन मोहिनी ने किया विमोचन। लोगों को आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र और राजयोग मेडिटेशन पर मिलेगी विस्तृत जानकारी। और देश भर में जारी है बाल व्यक्तित्व विकास शिविर। ओम शांति भवन इंदौर, रायपुर, मंदसौर तथा बिलासपुर में भी बच्चों के सर्वांगीण विकास पर कार्यक्रम। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ज्ञान सरोवर में स्वच्छ, स्वस्थ एवं स्वर्णिम भारत विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन युवा प्रभाग की अध्यक्षा राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, पूर्व सतर्कता आयुक्त रंजना कुमार, दिल्ली राजघाट के सचिव रजनीश कुमार, माउंट आबू पालिका अध्यक्ष सुरेश सिंगल, प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके चंद्रिका, प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके आत्म प्रकाश समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने कहा कि युवाओं में इतनी शक्ति है कि यदि वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। देश को स्वच्छ, स्वस्थ एवं स्वर्णिम भारत निर्माण में युवाओं की महती भूमिका है, इसलिए आदर्श युवा बन यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठानी होगी। This knowledge is pure common sense and logic. Common sense and logic. And that is why it should appeal to the young mind. Because we feel, youngsters बोलते हैं आजकल भाई ये कुछ हमको सीधी बात करो, straight बात बताइए, change हो रहा है, we agree, एक change. So that is why this is something which should appeal to your intellect. जीवन में यदि किसी ने स्वर्ग जमी पे देखा है तो एक बार माउंट आबू आए और इस ज्ञान सरोवर की प्रांगण में देखें, स्वर्ग आपको नजर आएगा। देश भर में आपने देखा होगा अनेकों जगह पर महामारी आती, लेकिन साथियों में आपको याद दिलाना चाहूँगा कि माउंट आबू में आज तक कोई बीमारी हमें छू नहीं सकी। उसका कारण यह है कि संस्था की जो वाइब्रेशन है। सम्मेलन के दौरान युवाओं से आह्वान किया गया कि वे नए तथा स्वर्णिम भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लें। आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा भारत में हैं। अपने अंदर स्वच्छता, मन की स्वच्छता, कर्मों की स्वच्छता और व्यवहार में स्वच्छता। जब इन बातों को हम अपने जीवन में धारण करते हैं, स्वयं की जीवन भी स्वयं के लिए बड़ी आदर्शमय होती है। हम सभी मिल करके इस स्वच्छ, स्वस्थ, स्वर्णिम भारत में कदम बढ़ाएं, उसके लिए आप सभी को यहाँ बुलाया है, आपका आह्वान किया है। 4 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में युवाओं को मूल्यनिष्ठ बनाने तथा संस्कारित युवा बनने की सलाह दी गई। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से युवाओं ने समा बांध दिया। औषधे चिन्तयेत् विष्णुं, भोजने च जनार्दनं, शयने पद्मनाभं च, विवाहे च प्रजापतिं, युद्धे चक्रधरं देवं, प्रवासे च त्रिविक्रमम्।
21 जून को देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस पर भारत सरकार ने सभी प्रदेशों को इस दिन योग के कार्यक्रम आयोजित करने के आदेश जारी किए हैं। इसके तहत राजस्थान सरकार द्वारा भी राजस्थान में 10 जगहों पर योग के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्थान को आमंत्रित किया गया है ताकि उपस्थित लोगों, खासकर युवाओं को राजयोग एवं योग की जानकारी दी जा सके। इसके लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा राजस्थान के मुख्य सेवा केंद्रों को इसके प्रति सूचना भेज दी गई है तथा तैयारियां भी चल रही हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है और इस दिन पूरे दुनिया भर के लोग योग करेंगे। भारत में इसके लिए विशेष भारत सरकार से सर्कुलर जारी किया गया है। सभी राज्यों को आदेश दिया गया है कि वे अपने अपने राज्य में योग के लिए कार्यक्रम आयोजित करें और योग के प्रति लोगों को बढ़ावा दें। राजस्थान में 10 जगहों पर योग का कार्यक्रम आयोजित होगा। राजस्थान सरकार ने योग कराने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान को विशेष रूप से आमंत्रित किया है ताकि उपस्थित लोगों को योग के साथ राजयोग की शिक्षा दी जा सके, जिससे शरीर के साथ आत्मिक विकास और नैतिक मूल्यों का भी विकास हो सके। इसी तरह की पहल हर राज्यों में भी करने की जरूरत है ताकि लोगों में योग के साथ राजयोग के प्रति क्रेज बढ़े और शारीरिक विकास के साथ आंतरिक और नैतिक मूल्यों का विकास हो ताकि सामाजिक बुराइयों का खात्मा हो। यही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है और संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य भी। कैमरामैन हरीश के साथ बीके कोमल, पीस ऑफ माइंड चैनल, माउंट आबू। संस्था के शांतिवन में हृदय रोगियों के लिए 7 दिवसीय कैट कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पूरे देश भर से करीब 100 की संख्या में हृदय रोग से पीड़ित लोगों ने भाग लिया। 7 दिवसीय कैट कार्यक्रम निदेशक डॉक्टर सतीश गुप्ता के निर्देशन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को व्यायाम, शाकाहारी भोजन, मेडिटेशन तथा डाइट के दौर से गुजरना पड़ता है। इसके साथ ही उन्हें मेडिसिन भी दी जाती है। इस दौरान कई प्रतिभागियों ने अपने अनुभवों को साझा भी किया। मैंने 2 स्टैंड डलवाया था लेकिन इतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब से ये मैंने प्रोग्राम अटेंड किया तब से मुझे एकदम हल्का सा और एकदम अच्छा लग रहा है। मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम थी, मैंने टेस्ट करवाया, 3 नाड़ी ब्लॉकेज थी। फिर मैं यहाँ डॉक्टर साहब के पास आई, 2 बार दवाई ले ली। डॉक्टर साहब ने कहा मैं कैड के प्रोग्राम में आपको अब कैड का प्रोग्राम हुआ है, डॉक्टर साहब को मैसेज दिया। फिर मैं यहाँ मेरे आए को 6 दिन हो गए, मेरे को बहुत अच्छा महसूस हुआ। मेरे ब्लॉकेज भी खुल गई है और शहर करते मेरे कोई दिक्कत भी नहीं होती। पहले थोड़ा चलती थी, दर्द ज़्यादा महसूस होता, अब नहीं। कार्यक्रम में डॉक्टर सतीश गुप्ता ने आत्मा, परमात्मा तथा आध्यात्मिक ज्ञान के साथ राजयोग मेडिटेशन करने की सलाह दी। साथ ही सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के लिए भी प्रेरित किया। भगवान तो अनंत है, ईश्वर तो अनंत है, ये बोलते खत्म कर दिया। तो भगवान खुद आगे कहता है कैसा हूँ, कौन हूँ, कैसा। बेंगलौर के जयकोट सेवा केंद्र द्वारा महिलाओं के सम्मान और शक्ति एवं चरित्र की पुनर्स्थापना विषय पर महिला सशक्तिकरण सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का बेंगलौर के कर्नाटक राज्य महिला विकास संघ की अध्यक्षा वासंती शिवन्ना, भारत स्काउट गाइड की संयुक्त सचिव SK प्रभा, बेंगलौर के हार्टिकल्चर भारतीय संस्थान की प्रधान वैज्ञानिक संगम्मा, बेंगलौर की निम्स मैनेजमेंट संस्थान की निदेशिका सुकन्या हेगड़े, दिल्ली से संस्थान के महिला प्रभाग की अध्यक्षा BK चक्रधारी, बेंगलौर सिटी सब जोन प्रभारी BK पद्मा समेत कई नामचीन महिलाओं ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में आई प्रतिष्ठित महिलाओं ने कहा कि नारी महान शक्ति की पुंज है, इसलिए महिलाएं अपने अधिकारों को समझें तथा अपने जीवन में आध्यात्मिकता को आत्मसात करें। इस अवसर पर कर्नाटक के न्यायिक नियंत्रक मोहम्मद अनवर, मनोविशेषज्ञ डॉक्टर सुधा शंकर समेत बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी। इस अवसर पर संस्था की बहनों ने कुछ समय के लिए ईश्वर अनुभूति भी कराई। गोवा में दिल्ली के महिला लीग द्वारा वर्ल्ड वुमेन इकोनॉमिक फोरम का आयोजन किया गया। इस फोरम में कुल 150 महिलाओं ने भाग लिया। इस फोरम में US ऑल न्यूयॉर्क सिटी की चेयरमैन मृदु चंद्रा, फिल्म निर्माता एमी हॉबी तथा नारीत्व दर्शन की निदेशिका BK डॉक्टर सुनीता की उपस्थिति में संपन्न हुआ।
फोरम की खुले सत्र में संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि मीडिया को महिलाओं की सम्मानजनक स्थिति को भी समाज के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। इस अवसर पर गोवा सेवा केंद्र प्रभारी बीके शोभा तथा बीके सुनीता ने कई अतिथियों समेत बीजेपी नेता किरण बेदी को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया। छतरपुर के शाहगढ़ सेवा केंद्र द्वारा सहज राजयोग द्वारा स्वस्थ एवं सुखी जीवन विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का तहसीलदार अशोक अवस्थी, रेंजर जानकी यादव, वरिष्ठ वकील रघुवीर चौबे, छतरपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा, पंचायत अध्यक्षा कमला यादव, खजुराहो सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या समेत कई लोगों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में भाग लेने आए बड़ी संख्या में लोगों से अतिथियों ने कहा कि यदि जीवन में सुख शांति चाहिए तो राजयोग को जीवन का अंग बनाएं। राजयोग एक ऐसी दवा है जिससे व्यक्ति अपने के साथ दूसरों का भी कल्याण कर सकता है। सबसे बड़ी हमारा दिक्कत है आज के समय कि जो चीज जैसी है हम उसको उसी रूप में ना लेकर अपने अनुसार परिवर्तित करना चाहते हैं और इस हद तक परिवर्तित करना चाहते हैं कि जिससे वो उसका मूल स्वरूप भी बदल जाता है और हमारे अनुरूप हो भी नहीं पाती है। इस कार्यक्रम में सभा में उपस्थित लोगों ने कैंडल जलाकर राजयोग सीखने का संकल्प लिया। साथ ही उपस्थित अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में बीके माधुरी, बीके आशा समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की राजयोग शिविर के पाठ्यक्रमों को किताब की शक्ल दी गई है। राजयोग मेडिटेशन की वक्ता बीके उषा ने इसे लिखा है। चित्रों के माध्यम से विस्तृत रूप में राजयोग मेडिटेशन की व्याख्या की गई है। इससे पढ़ने वालों को सहज ही राजयोग के बारे में जानकारी मिल सकेगी तथा सहज रीति से राजयोग सीख सकेंगे। इस किताब का विमोचन संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी के कर कमलों से किया गया। शांतिवन के सम्मेलन सभागार में इस पुस्तक के विमोचन अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। यह पुस्तक संस्थान के साहित्य विभाग से उपलब्ध हो सकेगी। जम्मू के बनतालब में सीआरपीएफ के जवानों के लिए तनाव मुक्ति विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। जम्मू सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में माउंट आबू के बीके भगवान ने उपस्थित जवानों से कार्य व्यवहार में आने वाले तनावों को दूर करने के लिए राजयोग सीखने की प्रेरणा दी। जिसको तनाव होता है उसके विचारों की स्पीड बड़ी तेज होती है और जिसके विचारों की स्पीड तेज होती है वो निर्णय नहीं कर सकता, परख नहीं सकता और इसलिए समय पर वो धोखा खाता। इसके साथ ही त्रिकुटा जम्मू सेवा केंद्र पर भी स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बीके भगवान तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुसुम ने लोगों को जीवन में सुख शांति के लिए आध्यात्मिकता अपनाने की सलाह दी। किसी का बदला लेना, किसी को मारना, अपशब्द बोलना शुरू में मीठा है, इसके परिणाम बड़े कड़वे हैं। इसलिए अगर मुझे तनाव से मुक्त बनना है, सहनशील बनना है। खंडवा के बीएचएल पंथ में स्टाफ के लिए जीवन में आध्यात्मिकता के द्वारा उत्कृष्टता विषय पर आयोजित इस कार्यशाला में भोपाल के मूल्य शिक्षा की क्षेत्रीय कोऑर्डिनेटर बीके किरण ने जीवन में उत्कृष्टता के लिए गहराई से प्रकाश डाला। साथ ही उपस्थित लोगों को कुछ समय के लिए राजयोग का अभ्यास कराया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शक्ति भी उपस्थित थी। ऐसे ही निम्स एजुकेशन सोसाइटी में भी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भारी संख्या में उपस्थित लोगों को तनाव मुक्ति में शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बीके किरण ने मूल्यनिष्ठ शिक्षा को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इंदिरा सागर पावर स्टेशन के अभियंताओं के लिए भी तनाव मुक्ति विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस संगोष्ठी में बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों को तनावों के कारण एवं उसके निवारण के उपाय बताए। आशुतोष मुखर्जी रोड सेवा केंद्र द्वारा LIC कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया।
जिसमें बड़ी संख्या में उपस्थित प्रबंधकों को बीके अंजना, बीके चंद्रा ने स्व प्रबंधन की विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। ऐसे ही टाटा AIG इंश्योरेंस कंपनी में भी कर्मचारियों के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीके चंदा तथा बीके मुनीषा ने राजयोग के बारे में प्रकाश डालते हुए श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए प्रेरणा दी। नर्स दिवस के अवसर पर बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में तिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने उपस्थित नर्सिंग कर्मियों का आह्वान करते हुए कहा कि दवा करने से ज्यादा स्नेह और दुआ करने की जरूरत है, क्योंकि जब हम किसी मरीज से प्यार से बात करते हैं तो उसकी आधी बीमारी ऐसे ही ठीक हो जाती है। हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स या वेस्ट थॉट्स चलते हैं तो हमारे मस्तिष्क के अंदर बीटा प्लस तरंगें कार्यरत होती हैं। जब बीटा प्लस तरंगें चलती हैं तो 1 मिनट के अंदर 45, 50, 55, 60 इससे भी अधिक थॉट चल जाते हैं। इस कार्यशाला में बड़ी संख्या में हॉस्पिटल की नर्स तथा चिकित्सक उपस्थित थे। सभी ने राजयोग सीखने की इच्छा भी जाहिर की। महाराष्ट्र ठाणे के लाइट हाउस सेवा केंद्र द्वारा वीर सावरकर उद्यान में राजयोग द्वारा स्वस्थ तन और स्वस्थ मन विषय पर प्रवचन माला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने उपस्थित होकर राजयोग की जानकारी ली। साथ ही सेवा केंद्र प्रभारी बीके सल्ला ने राजयोग के बारे में जानकारी देते हुए आध्यात्मिकता अपनाने की सलाह दी। दिल्ली के नेशनल पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों के लिए राजयोग मेडिटेशन सत्र तथा नैतिक शिक्षा पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल के प्राचार्य, सभी शिक्षकों समेत बड़ी संख्या में उपस्थित बच्चों को संबोधित करते हुए पालम विहार सेवा केंद्र की निदेशिका बीके सुदेश ने अपील की कि जीवन में अच्छे संस्कारों के लिए राजयोग एवं ध्यान को अपनाना जरूरी है। यदि जीवन में मूल्य होंगे तभी हम श्रेष्ठ बन सकेंगे। इस अवसर पर उपस्थित बच्चों तथा शिक्षकों को श्रेष्ठ कर्म करने तथा अच्छा इंसान बनने का संकल्प कराया गया। इस कार्यक्रम में बीके सुदेश के साथ बीके नीतिमा भी उपस्थित थी। उड़ीसा के कटक सेवा केंद्र पर जीवन की बुद्धिमत्ता द्वारा सुरक्षित जीवन विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सत्यजीत मोहंती, यातायात विभाग के अतिरिक्त आयुक्त SB निवाय, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमलेश समेत कई लोगों ने दीप जलाकर सेमिनार का उद्घाटन किया। इस सेमिनार में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि जीवन की यात्रा हो या गाड़ी की, सब में ध्यान रखने की जरूरत है। राजयोग से एकाग्रता बढ़ती है, जिससे यातायात में मदद मिलेगी। हरियाणा की कुरुक्षेत्र सेवा केंद्र पर समस्याओं के समाधान विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अन्य राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग भारत सरकार के अध्यक्ष न्यायमूर्ति विश्वरैया, संस्थान की निदेशक बीके लक्ष्मण तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज उपस्थित हुई। कार्यक्रम में आए लोगों ने दैनिक दिनचर्या में आने वाली समस्याओं के समाधान पूछे। इस पर न्यायमूर्ति विश्वरैया ने आध्यात्मिक रीति से समाधान सुझाए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। गुजरात के छोटा उदेपुर में स्पोर्ट्स के लिए इंडोर स्टेडियम का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर जैनू देवन, नगर पालिका चेयरमैन अल्पा बहन, जिला बीजेपी अध्यक्ष परमार्थ, छोटा उदेपुर की DDO सौरभ पारधी तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके वंदना को विशेष रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में बीके वंदना ने कहा कि हर कर्म में परमात्मा का ध्यान करना जरूरी है। हर कार्य परमात्मा की याद में करने से सहज ही हो जाते हैं। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। भरूच के झाडेश्वर गांव के नवनिर्वाचित युवाओं द्वारा नर्मदा प्रेरणा यात्रा का आयोजन किया गया। आदिवासी समाज उत्थान के उद्देश्य से आयोजित इस यात्रा का झाडेश्वर सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रभा ने हरी झंडी दिखाकर रवानगी दी। नर्मदा प्रेरणा यात्रा उद्घाटन के दौरान राजयोग शिक्षिका बीके शिल्पा, आदिवासी युवकों के साथ बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।
अंतर्राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत मलाड रेलवे स्टेशन पर स्टॉल लगाकर लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में लोगों से यातायात के नियमों का पालन करने के लिए फॉर्म भी भरवाए गए। मलाड सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुंती के निर्देशन में आयोजित इस शिविर में हजारों लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने का संदेश दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस पर ब्रह्मा कुमारी संस्था के गया सेवा केंद्र द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का जनता दल के जिलाध्यक्ष राजू बनरवाल, समाज सेविका गीता कुमारी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला समेत कई लोगों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में देवियों की चैतन्य झांकी सजाई गई। मां की असली शक्ति विषय पर आयोजित इस चैतन्य देवियों की झांकी के जरिए लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इंदौर ओम शांति भवन द्वारा 8 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 7 दिवसीय एकता समर कैंप आयोजित किया गया। समर कैंप का उद्घाटन ज्ञान अमृत मैगजीन के प्रधान संपादक बीके आत्म प्रकाश, इंदौर जोन की संयोजिका बीके हेमलता ने दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम में बीके आत्म प्रकाश ने कहा कि एकता में शक्ति है। एक धागे को तो कोई भी तोड़ सकता है, परंतु यदि वो धागा रस्सी बन जाए तो उसे तोड़ना मुश्किल है। ऐसे ही सभी को संगठित होकर रहना चाहिए। छोटे बच्चे, आप बच्चे महात्मा हो, है ना? महात्मा क्यों कहता है महात्मा? बाबा कहते हैं ये महात्मा है। महात्मा में बुराई नहीं होती, गुस्सा नहीं होता, महात्मा बुराइयों से अनजान। 7 दिनों तक चले इस कैंप में बच्चों में अनुशासन, आत्मविश्वास, आज्ञाकारी, ईमानदारी, नैतिक मूल्य, एकाग्रता, स्मरण शक्ति, स्वास्थ्य आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया। ऐसे ही ड्राइंग, पेंटिंग, क्राफ्ट, म्यूजिकल चेयर, नींबू रेस आदि प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर बच्चों ने भाग लिया। ऐसे ही शांति सरोवर रायपुर में समर कैंप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मानसिंह परमार, रायपुर की क्षेत्रीय संचालिका बीके कमला, राजयोग शिक्षिका बीके दीक्षा की उपस्थिति में संपन्न हुआ। समर कैंप में बच्चों को संबोधित करते हुए मानसिंह परमार ने कहा कि इस समर कैंप के दौरान जो बातें बताई जाएंगी उसे जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो समाज में एक महान कार्य कर सकेंगे। एक दूसरे के प्रति आदर, सम्मान और सहयोग की भावना रखनी चाहिए। इससे जीवन श्रेष्ठ बन जाता है। सबसे पहले तो मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के इस केंद्र को बधाई देना चाहूँगा कि इतना सुंदर आयोजन किया है, और हमारा कर्तव्य भी है कि जो भावी पीढ़ी है इस देश की, जिनके कंधों पर आगे भारत का पूरा कामकाज आने वाला है, ऐसी पीढ़ी को सही रास्ते पर ले जाने के लिए शिविर आयोजित किया है। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कई गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई। ब्रह्मा कुमारी संस्थान मंदसौर सेवा केंद्र द्वारा बच्चों के लिए समर कैंप आयोजित किया गया। इस कैंप का उद्घाटन अपना घर के निदेशक बीके ब्रिजेश जोशी, मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षक प्रवीण भंडारी, लदूना स्कूल की प्राचार्य उमा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके स्मिता समेत कई लोगों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि बाल्य अवस्था का जीवन जिंदगी का सबसे स्वर्णिम जीवन होता है। ऐसे में हमें खुद को श्रेष्ठ संस्कारों को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। इस अवसर पर बच्चों के लिए कई प्रेरणादायी कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में बीके हेमलता, बीके संतोषी समेत कई लोगों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए।
छत्तीसगढ़ बिलासपुर के किशोर नगर में 5 दिवसीय बाल व्यक्तित्व विकास शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर का किम्स हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर MP संबल, किशोर नगर सेवा केंद्र प्रभारी BK उमा, बिलासपुर सेवा केंद्र प्रभारी BK रमा समेत कई लोगों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर बच्चों को प्रेरणा देते हुए कहा गया है कि बच्चों को प्रारंभ से ही जीवन में सफाई, सच्चाई एवं ईमानदारी से चलना चाहिए ताकि उनके अंदर अच्छे संस्कारों का निर्माण हो सके। अब पीस न्यूज की विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की विस्तृत जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।